जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 16/1/2023 के थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए शिफ्ट में जीके, हिंदी और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, थर्ड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन था कि धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या था। धोने के सोडे का रासायनिक नाम बताना था। तो सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था और फुल हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उन सबको हम डिटेल्स में करेंगे ताकि उसे बनने वाले सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर सकें। देखिए, दूसरा क्वेश्चन था कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है 2022 में। अभी वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वह कौन है? देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया है। अगर आपको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री न पूछकर परिवार कल्याण मंत्री पूछे तो वो भी कौन है? मनसुख मंडाविया है। ये स्वास्थ्य और विकास के एक दूसरे के पूरक हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य है स्वास्थ्य के क्षेत्र में समग्र रूप से काम करना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अशोक के पिता का नाम क्या था। तो अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। अगर अगला एग्जाम में अगर पूछ दे कि उनके बेटा का नाम क्या था तो अशोक के बेटा का नाम महेंद्र था। तो देखिए, पिता का नाम बिंदुसार और पुत्र का नाम महेंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हम्पी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो हम्पी महोत्सव देखिए कहाँ मनाया जाता है? तो यह जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। यह 3 दिवसीय उत्सव है जो कर्नाटक के विरूपाक्ष मंदिर में होता है। यह त्यौहार विजयनगर साम्राज्य की संस्कृति और विरासत को मनाने के लिए मनाया जाता है। अगर पूछ दे आपसे कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे तो वह हरिहर और बुक्का थे। तो यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर कितना % है। तो देखिए, लक्ष्य वृद्धि दर कितना है? 5.0% थी और वास्तविक वृद्धि दर 6.01% थी और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर थी जो वह 3.7% थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हवाई अड्डा का निर्माण हुआ है। तो गौरतलब है। अरुणाचल प्रदेश में हवाई अड्डा कौन है? तो गौरतबल है। पीएम मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यानी कि यह जो है पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है जो कि अरुणाचल प्रदेश गौरतलब में स्थित है और इसका उद्घाटन कौन किया था? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए थे। चलिए, हिंदी से एक क्वेश्चन पूछा था कि तट का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो तट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? किनारा, तीर, कगार, कुल, साहिल। उसके बाद पूछा था एक तम का विलोम शब्द। तम, यह तट था और यहाँ पे तम का विलोम पूछा था। तो तम का विलोम आलोक, प्रकाश और ज्योति, यह तम का विलोम शब्द होता है। एक क्वेश्चन पूछा था मुहावरा से कि तीर उठाना का मुहावरा अर्थ क्या होता है। तो तीर उठाना मतलब किसी के विरोध में तीर उठाना मतलब क्या? विद्रोह करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विद्रोह करना। एक क्वेश्चन पूछा था कि उच्चतम का विलोम क्या है। तो उच्चतम का विलोम क्या होगा? निम्नतम होगा। जो उच्चतम है उसका विलोम क्या होगा? न्यूनतम होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध यह फोर्थ फेज में पूछा था। तो चौसा का युद्ध क्या हुआ था? तो चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को चौसा में बिहार में बक्सर 10 मील के दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो 15 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद पर रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ था जो भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। परंतु वर्तमान में अभी कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 25 जुलाई 2022 को भारत का 15वीं राष्ट्रपति बनी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है तो वह द्रौपदी मुर्मू हैं और वर्तमान में वही हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का नेता कौन है। तो राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के नेता कौन थे? तो यशवंत सिन्हा थे। द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में कौन थे? तो यशवंत सिन्हा थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है और कितने हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में उन 11 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। यानी कि अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है और कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं।
जिन्हें जिन्हें करने के लिए भारतीय नागरिक बाध्य हैं। यह अनुच्छेद 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और यह प्रकृति में गैर न्यायिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड का नृत्य कौन सा है। तो देखिए झारखंड में कुछ लोक नृत्य आदिवासी नृत्य है, जैसे झूमेर, मर्दाना झूमेर, जननी झूमेर, डोमकच, लहसुआ, झुमता, फगुआ, ये सभी जो है यह झारखंड का लोक नृत्य है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से आपको बताना है। तो वह पंजाब प्रांत से शुरू हुआ था। 1960 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति ने राज्य में तेजी से कृषि क्षेत्र में विकास किया। तो यह पंजाब से शुरू हुआ था। चलिए एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल अभी कौन है। तो R.K. वेंकट रमन है, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है और यह भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 2022 का पैरा ओलंपिक की मेज़बानी किसने किया था। तो वह होंग झाऊ ने किया था, होंग झाऊ। एक क्वेश्चन था कि बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं। तो देखिए बाहरी ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी बाहरी ग्रह हैं जो कि मंगल से दूर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। देखिए मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत से चुना जाता है। यह विधानसभा में विश्वास मत द्वारा प्रतिक्रियात्मक रूप से स्थापित किया जाता है, जैसा कि नियुक्त प्राधिकारी राज्य के राज्यपाल द्वारा सुझावा गया है। तो मुख्यमंत्री में नियुक्त तो कौन करता है। तो ये सभी है। चलिए हिंदी से एक क्वेश्चन पूछा था कि स्थिर का विलोम क्या है। तो स्थिर का विलोम चंचल, चप्पल, फिरना होता है। एक क्वेश्चन पूछा था हिंदी से कि जंगल का विलोम शब्द क्या होता था। जंगल का विलोम होता है मरुभूमि, मरुस्थल, जंगल जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और मरुस्थल जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है। तो जंगल का विलोम क्या होगा, मरुस्थल या रेगिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भवन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो भवन का पर्यायवाची क्या होता है, गृह होता है, घर होता है, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेय, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, ये सभी जो है भवन के पर्यायवाची शब्द है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया हो, या क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि भवन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया होगा, जिनमें से 3 ऑप्शन यहाँ से होगा और 1 ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको उनमें से मारना था, सही क्वेश्चन टिक करना था। तो काफ़ी इजी का सवाल था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का डेली वीडियो अपलोड किया जाता है और वो आपको आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए।